की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 7 वीडियो, इस चैप्टर का पार्ट 7 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे है और प्रश्नावली है आपका 4.4। कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो जाए। यानी कि दो बराबर मूल होने का मतलब कि विविक्तकर का मान 0 हो, तभी ना दो बराबर मूल होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर में 0। यहाँ x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, जो अचर होता है वो c होता है, ये आपको तो पता ही है। तो a बराबर 2, b बराबर है k और c बराबर है 3। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल है ना। दो बराबर मूल है तो आपको पता है कि विविक्तर का मान यानी b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। k² माइनस में 24 बराबर में 0, ये माइनस कर दिया के प्लस का हो जाएगा ना। तो k² बराबर प्लस का 24 यानी k बराबर √24 तो रहेगा ही, प्लस माइनस दोनों भी लगेगा। इसको तोड़िए तो ऐसे प्लस माइनस तो रहेगा ही, इसको कर दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पेयर बन गया। तो अब आप k बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये देखिए पेयर बना तो बाहर निकलेगा, अंदर बच जाएगा 3 दूना 6, तो प्लस माइनस 2√6 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। इसका सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर दिया हुआ है kx इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसको गुना करते हैं ताकि ये द्विघात समीकरण के रूप में दिखे। तो आपका आ जाएगा यहाँ से गुना करने पे kx² माइनस का 2kx और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ a बराबर है k है ना, b बराबर है आपका माइनस का 2k और c बराबर है आपका 6। तो आपको पता है यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, उसके लिए k का मान ज्ञात करना है। बराबर मूल है, इसके लिए आपको k का मान ज्ञात करना है। तो b² माइनस 4ac बराबर यहाँ भी 0 करिएगा, यानी माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे आ जाएगा k और c की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 6 बराबर में 0। यहाँ हो जाएगा 4k² और माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा 24k बराबर में 0। यहाँ कुछ कॉमन है क्या, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 4k, यहाँ बच जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। आप यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, 4k बराबर 0 और एक आएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आप k का मान देखिएगा तो 0/4 यानी 0 हो जाएगा, लेकिन इसको लेंगे नहीं। 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं का, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा 6 बराबर 0। ठीक है, इसीलिए ये k बराबर 0 आंसर नहीं होगा। यहाँ से जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी k बराबर 6 हो जाएगा। ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो ये k बराबर 6 ही आंसर होगा, 0 को नहीं लेंगे क्योंकि k बराबर 0 पर द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं रहेगा, अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए k बराबर 6। समझ गए, 0 को छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कि माना बगिया की चौड़ाई बराबर में x। ठीक है, फिर लिखेंगे बगिया की लंबाई
तो लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कि ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये x मीटर हो जाएगा और ये 2x मीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन में दिया है बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, या लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो बगिया का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई ही ना, क्योंकि यह आयताकार ही ना होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 2x और इंटू में x बराबर में 800, यानी 2x स्क्वायर बराबर 800। यहाँ से इसको भाग में ले जाएंगे तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ x का मान आसानी से निकल सकता है। ठीक है, ये संभव है। ठीक है, नहीं अगर आपका द्विघात समीकरण कुछ टेढ़ा रहता ना, तो वहां d का मान निकाल के चेक करते, विभक्तर का मान निकालते, अगर माइनस में आ जाता तो संभव नहीं रहता, और प्लस में आ गया या 0 आ गया तब वहां संभव हो जाता है। समझ गए ना, तो वहां से ऐसे चेक करते, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो निकालने की क्या जरूरत है, यहीं से हो जाएगा आपका। d निकालने की कोई जरूरत नहीं है। x बराबर √400, प्लस माइनस दोनों लगाएंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 20। तो आपको पता है कि लंबाई धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, इसलिए आपका x बराबर प्लस का 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ x का प्लस का 20 आ गया है ना, यहाँ लिख सकते हैं कि अतः आम की बगिया बनाना संभव है, इसलिए बगिया की लंबाई बराबर में 2x है, यानी कि 2 गुना 20, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 40 मीटर। समझ गए। और बगिया की चौड़ाई यानी वो x था, यानी आ गया आपका 20 मीटर। समझ गए, तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ से निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। जब स्थिति संभव होगा तो वर्तमान आयु यहाँ से आपको निकालना है। कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष, फिर लिखेंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर में कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस x वर्ष होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, तो एक x वर्ष का होगा तो दूसरा 20 माइनस x वर्ष का होगा। प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 साल पहले जो x साल का अभी है वो x माइनस 4 साल का हो जाएगा, और दूसरा जो मित्र है 20 माइनस x है वो हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 साल का। ठीक है, इसमें दोनों में से 4 घटा लेंगे और दोनों का गुणनफल बराबर में 48, यानी यहाँ x माइनस 4 और यहाँ देखिए घट के हो जाएगा 16 माइनस x बराबर में 48। चलिए यहाँ इसमें गुणा करते हैं, 16x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 और प्लस का 4x, और इधर आके ये माइनस का 48 बराबर में 0। तो माइनस का x स्क्वायर और 16 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20x, अच्छा माइनस का 64 है और माइनस का 48 है। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे ना, दोनों माइनस का है, तो 8 4 12 2 1 6 4 10 1 12 बराबर में 0। सबका साइन बदल जाएगा ना यहाँ, यानी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 बराबर में 0। ठीक है इतना, यानी यहाँ माइनस से गुना कर दिए, सबका साइन बदल गया। तो चेक करना है ना पहले कि स्थिति संभव है कि नहीं। तो बताया था कि द्विघात समीकरण यहाँ देखिए ऐसा गया ना, तब d का मान निकालेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिंपल दिख रहा था तो वहां निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही पता चल गया। यहाँ चेक करना होगा, a बराबर 1 है, b बराबर माइनस का 20 है और c बराबर 112 है।
आपको पता है d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से इसकी प्रकृति पता चल जाएगी तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो d बराबर माइनस का बीस का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 और c की जगह पे 112। तो ये तो 400 हो जाएगा और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 448। माइनस का 48 आ गया ना, तो जो कि 0 से छोटा है, तो ये संभव है? नहीं संभव है। यहाँ लिख देंगे कि नहीं, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब d का मान माइनस में आ जा रहा है, तो जब d का मान माइनस में आ जाएगा तो इसके कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। लिखेंगे कि माना पार्क की लंबाई देखिए, लंबाई और चौड़ाई में कुछ संबंध नहीं दिखा रहा है क्वेश्चन में, इसलिए लंबाई को x मीटर और पार्क की चौड़ाई को y मीटर मानना होगा। शुरू में ऐसे ही मानना होगा, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से पार्क का परिमाप बराबर दिया है 80 मीटर, ठीक है। तो पार्क का परिमाप क्या होगा? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई को डायरेक्ट लिख देते हैं x, है ना, 2 गुने लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर में 80। इसको ले जाएंगे भाग में, तो x प्लस वाई बराबर में 80/2 कट के आ गया 40। तो यहाँ से आप चाहे तो y का मान लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है क्षेत्रफल, तो आपको पता है पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर, यही ना दिया है क्वेश्चन में। तो पार्क का क्षेत्रफल कैसे? लंबाई गुना चौड़ाई ना, यानी कि हो जाएगा x गुना y बराबर में 400, ठीक है, 400। अब देखिए यहाँ y की जगह समीकरण 1 में देखिए 40 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ रख देते हैं 40 माइनस एक्स बराबर 400। ये कैसे हुआ? तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से हम लोग y का मान रख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ गुना करते हैं 40x माइनस का एक्स स्क्वायर और उसको इधर लाइए माइनस का 400 बराबर में 0, यानी ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 400 बराबर में 0। तो सबका साइन बदल दीजिए, यानी माइनस से गुना कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर में 0। इतना ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि यह स्थिति संभव है कि नहीं। तो यहाँ भी आपको वही d का मान निकालना होगा। a बराबर है 1, b बराबर माइनस 40 और c बराबर दिया है आपके पास 400। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 और c की जगह पे 400। तो ये देखिए चलो का 1600 ये भी होगा और ये भी 1600, यानी d का मान यहाँ क्या आ गया? 0। तो यहाँ देख रहे हैं d बराबर 0 का मतलब आने का मतलब कि हाँ यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है ना। माइनस में आता ना तब संभव नहीं होता, नहीं तो बाकी अगर 0 है या 0 से बड़ा है तब तो संभव हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से x बराबर आप फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात सूत्र। अब गुणनखंड क्यों करने जाएंगे जब यहाँ पे हम लोग d निकाल लिए, तो द्विघात सूत्र से ही बना सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो x बराबर माइनस बी के जगह पे माइनस का 40 प्लस माइनस रूट अंडर 0 और बटा में 2 a की जगह पे है 1। तो x बराबर 40 प्लस माइनस 0 बटा 2। तो यहाँ से अलग अलग करना होगा ना। चलिए तो ये दोनों तो समान ही आएगा क्योंकि d का मान 0 आया है। 40 प्लस 0 बटा 2 और x बराबर 40 माइनस 0 बटा 2, यानी x बराबर 40 बटा 2, यानी यहाँ से 20 आ गया, ठीक है। और यहाँ भी वही आएगा x बराबर 40 बटा 2, ये भी 20 आ गया, ठीक है। यानी कि इसलिए आपका x का मान क्या आ गया? 20 आ गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? समीकरण
1 से, पहले y भी तो निकालना होगा, तो y बराबर वहां है 40 माइनस एक्स, समीकरण 1 में ही ना था। अब यहाँ पे x का मान रख देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, यानी y बराबर भी आ गया 20। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः पार्क की लंबाई बराबर में x था ना, यानी कि वो 20 मीटर हो गया, और पार्क की चौड़ाई वो आपका y था, तो y भी यहाँ से 20 मीटर ही आ गया। समझ गए? तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 17, जो कि पेज नंबर आपका 99 है ना। एक्सरसाइज 4.4 से पहले देखेंगे, पेज नंबर 99 पे ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। कह रहा 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। चलिए तो पहले एक इतना ही काम करते हैं कि एक पार्क बना लेते हैं वृत्ताकार, और इसका एक व्यास ले लेते हैं, इस तरह से। चलिए एक व्यास हो गया, और ये कितना है, 13 मीटर व्यास है इसका। कितना व्यास है? 13 मीटर। पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, ठीक है, 13 मीटर व्यास वाले एक पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, परिसीमा मतलब इस पे कह रहा है ना, इस पे किसी एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। एक खंभा इस बिंदु पर, इस पार्क के इस बिंदु पर, यानी कि इसके परिधि पर एक ऐसा बिंदु लेना है, एक ऐसा खंभा गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों। अच्छा, यहाँ पे एक फाटक बना है व्यास के अंत बिंदु पर, और यहाँ पे एक फाटक बना है। फाटक मतलब समझते हैं ना, दरवाजा है ना। और क्या करना है, फाटक बने हैं ए और बी। अच्छा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, से खंभों की न्यूनतम दूरी का अंतर 7 मीटर हो। कहने का मतलब है कि इसके परिधि पर एक ऐसा बिंदु लेना है। यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एक बिंदु सी ले लेते हैं। अब यहां से यहां मिला दीजिए और यहां से यहां मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सी और बी सी, इन दोनों का अंतर जो है 7 मीटर है। समझ गए ना, इन दोनों का अंतर क्या है, 7 मीटर है। तो वही यहाँ कह रहा है, फिर से समझ लीजिए। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के परिसीमा पर एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार करना है। वो बिंदु क्या हुआ, सी हुआ। यहाँ पे एक खंभा इस प्रकार करना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी, इस व्यास के दोनों बिंदुओं पर, दो अंतर बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी, खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर, यानी कि खंबे से इसकी दूरियों का अंतर क्या हो, ए और बी बिंदु की दूरियों का अंतर क्या हो, खंबे से 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है, ये आपको बताना है। यानी कि दोनों फाटक से, यानी कि आपको बीसी की दूरी निकालनी है और एसी की दूरी निकालनी है, अगर ये स्थिति संभव हो रहा है तो। समझ गए? हम लोग लिखेंगे कि माना बिंदु बी से, या फाटक बी से, फाटक ना है आपका, है ना, बिंदु बी से, या फाटक बी लिख देते हैं, या फाटक बी से बिंदु सी की दूरी बराबर में x मीटर। ये मान लिया कितना दूरी पे है, x मीटर पे है। अच्छा, फिर उसी तरह फाटक ए से बिंदु सी की दूरी, बिंदु सी की दूरी बराबर में x प्लस 7 मीटर। आप सोच रहे होंगे कि सर x और x प्लस 7 क्यों लिए? क्योंकि कह रहा ना कि दूरी का अंतर क्या है, 7 मीटर है, यानी कि ये जितना होगा उससे ये 7 अधिक होगा, x प्लस 7 मीटर। समझ गए ना, देखना ना, दोनों का अंतर 7 मीटर का हो गया। अब क्या देखना है, तो आपको पता है कि वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है।
समकोण बनाता है, इसलिए एंगल सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल सी 90, जब एक 90 हो गया तब यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर, या पहले लिखते हैं ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर। समझ गए ना, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते थे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो उल्टा हो जाता है इसलिए सीधा करके इसको लिखे। कैसा हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से। समझ गए ना। अच्छा, ए सी का वैल्यू है x प्लस 7, तो x प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी सी क्या है x है, तो x का स्क्वायर, और बराबर में ए बी क्या है 13 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। फिर तो यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला लग गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस 7 का स्क्वायर, और ये प्लस में एक्स स्क्वायर और 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है इतना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 दूना 14x है ना, प्लस 7 का स्क्वायर 49, और ये इधर आ गया माइनस का 169 बराबर में 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस में 14x है ना, और माइनस का आ जाएगा 120 बराबर में 0। ठीक है इतना। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं ना, तो 2 कॉमन करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस का 60 बराबर में 0। ये 2 को ले जाएंगे 0 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 60 बराबर 0। तो यहाँ भी पूछ रहा है संभव हो तभी निकालना है, तो पहले यहाँ चेक करना होगा ना कि यह स्थिति संभव है कि नहीं। a बराबर है 1, b बराबर है 7 और c बराबर है माइनस का 60। तो d बराबर आपको बताए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d बराबर बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और c की जगह माइनस का 60, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये 240, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 289, 289 हो जाएगा। अच्छा, ये 289 जो है 0 से बड़ा है ना, तो हाँ यह स्थिति संभव है। हाँ यह संभव है, आपको बताए थे या तो 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए तो संभव हो जाएगा। अब यहाँ द्विघात सूत्र लगाइए, द्विघात सूत्र x बराबर बताए थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पे इसके मान को रखा जाए, तो यहाँ देखिए a का मान है 1, b का मान है 7 और c का मान है माइनस का 60, तो माइनस b, तो b का मान कितना था आपका, तो b का मान है 7 है। ठीक है, प्लस माइनस d का मान आया है 289 और बटा में 2a, तो a का वैल्यू आपका क्वेश्चन में है 1। ठीक है, तो यहाँ 1 रख दिए। चलिए तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देते हैं x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस ये कितना का रूट होता है 17 का, और बटा में 2, यहाँ से अलग अलग किया जा सकता है ना, तो x बराबर हो जाएगा एक माइनस 7 प्लस 17 बटा 2, घटेगा तो 10 बटा 2 यानी कि आ जाएगा यहाँ से 5, एक हो जाएगा x बराबर माइनस 7 माइनस 17 बटा 2। समझ रहे ना। तो ये इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 24 बटा 2, कट के आ गया 12, माइनस का 12। तो आपको पता है कि लंबाई जो होती है धनात्मक होती है, लंबाई धनात्मक होती है, इसलिए आप प्लस वाले मान को ही लेंगे, x बराबर ले लेंगे 5। तो यहाँ से हो जाएगा फाटक B से, इसलिए फाटक B से बिंदु C की दूरी, तो फाटक B से बिंदु C की दूरी आपका x न था, यानी कि 5 मीटर आ गया। समझ गए। चलिए उसी तरह से दूसरा जो है आपका फाटक A से बिंदु C की दूरी बराबर था x प्लस 7 मीटर, यानी कि हो जाएगा
5 प्लस 7 यानी कि 7 5 कितना हो जाएगा 12 मीटर उसकी दूरी हो जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दे, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगे।